केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वक्फ बिल पेश किया गया, कल संसद में इस पर गर्मागर्म बहस हुई और इस बहस के दौरान जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी का पक्ष रखा, पार्टी का स्टैंड रखा, बड़े ही पुरजोर तरीके से रखा, गरज गरज कर खूब सारी बातें कही और साफ साफ कह दिया कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये मंदिर मस्जिद का बिल नहीं है, बल्कि एक संस्था पर बिल लाया गया है और जो पारदर्शी तरीके से उस संस्था को चलाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो ललन सिंह ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखी और इधर ललन सिंह की बातें कांग्रेस को चुभ गई। बिहार कांग्रेस के लीडर शकील अहमद खान ने जमकर खरी खोटी सुना दी ललन बाबू को। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, सुनिए आप। नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं मारा जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया, स्टैंड न्याय योचित है। यह जो दान की ज़मीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं और मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज में, समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज़ के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ है। ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे मठ हैं, दान के हज़ारों एकड़ ज़मीन, उसका संचालन वहाँ के संचालन कर्मी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखे, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, एक झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मज़ा आता। उनका पिछला भाषण भाजपा के खिलाफ हम देख रहे थे, तो ऐसा भाषण दे रहे थे, लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है, ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। हिंदी उसका क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हर आदमी जानता है कि अपॉर्चुनिज्म का हिंदी क्या होता है, द से शुरू होता है। मांझी और आरक्षण मामले पे झगड़ गए, कैसे देख रहे हैं? द से शुरू होता है तो क्या संकेत? हम कुछ नहीं बोला, हम तो भाषा के ज्ञानी लोग हैं, तो यह बात समझेंगे कि कुछ शब्द द से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, ख से होता है, क ख तक से भी होता है। कुछ शब्दों की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो ललन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस गली कभी उस गली, तो उनको आजकल मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है उनको। ये जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व है, वो तो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल नेता जनता दल में बनाए हुए हैं, तो टेक्निकली जो कहना है कहें। आपको भरोसा है कि कुछ पॉजिटिव आएगा? नहीं, दुनिया देश में तो आदमी भरोसा पे ही चलता रहता है। देखिए आगे देखो क्या है। तो सुन लिया आपने कि शकील अहमद खान क्या कह रहे हैं। शकील अहमद खान कह रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी, बीजेपी के खिलाफ भी कुछ इसी तरह से, इसी अंदाज में बातें रखी थी। वो वीडियो भी मैंने देखा था, सुना था, और अब ये बातें भी सुनी है। बातें हैं, बातों का क्या। और ऐसी स्थिति में उन्होंने बता दिया कि जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं वो अंदाज भले ही उनका अपना है,
लेकिन जैसे जहां रहते हैं तो उस परिस्थिति के हिसाब से उनकी बोलियां बदल जाती हैं। तो शकील अहमद खान ने ललन सिंह को जमकर सुनाया और वक्फ बिल पर जिस तरह से बीजेपी का साथ दे रही है जेडीयू, उस पर पार्टी को बढ़िया से रगड़ दिया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।